हेलो एवरीवन, आप सबका हमारे चैनल ब्रेन क्लासेस में स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है यूरिनरी ब्लैडर। तो अपन पढ़ रहे हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। एक्सक्रीटरी सिस्टम में अपन अब तक पढ़ चुके हैं किडनी के बारे में एंड यूरेटर्स के बारे में। अपन ने दो ऑर्गन इसके पढ़ लिए हैं, किडनी एंड यूरेटर, और आज अपन पढ़ेंगे यूरिनरी ब्लैडर के बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, मैं आपको शो करता हूँ यूरिनरी ब्लैडर अपनी बॉडी में है कहाँ पर है। वैसे नॉर्मली पता होगा, आप सबको जानते होंगे। तो ये है अपना यूरिनरी ब्लैडर। ओके, इस पूरी स्ट्रक्चर में, ओके, ऊपर वाला पोर्शन है ये वाला, नीचे की तरफ मत ध्यान देना। ओके, अभी ऊपर ही थोड़ा ध्यान दो। तो ये अपना क्या है, यूरिनरी ब्लैडर। ओके, आज अपन पढ़ेंगे इसके बारे में। तो यूरिनरी ब्लैडर के बारे में अपन देखो पढ़ते हैं, तो उसके बाद थोड़ा सा मैं पहले यूरेटर्स पे चला जाता हूँ। तो यूरेटर्स का काम क्या था, अब तक अपन ने देखा कि जो यूरेटर होते हैं किडनी से यूरिन को रिसीव करने का काम करते हैं। तो किडनी से इन्होंने यूरिन तो रिसीव कर लिया, अब आगे क्या करते हैं जो यूरेटर्स, जो इन्होंने किडनी से जो यूरिन रिसीव किया उसे कहाँ ले जाके ड्रेन करते हैं, ये यूरेटर्स यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। ओके, कहाँ पे, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर इसे ड्रेन करते हैं। तो यूरिनरी ब्लैडर का काम क्या हो गया, जो आपका यूरिन बना है, ओके, उसको स्टोर करके रखने का। तो यूरिनरी ब्लैडर अपने यूरिन को स्टोर करके रखता है। तो इसकी एक मैक्सिमम कैपेसिटी होती है, जो अपना यूरिनरी ब्लैडर होता है इसकी एक मैक्सिमम कैपेसिटी होती है यूरिन को स्टोर करने की। वो होती है मैक्सिमम होती है 600 ml, और नॉर्मली 300 से 400 ml ये यूरिन को स्टोर करके रखता है। तो ऐसा नहीं है कि आपने जब तक मन करा आपका, तब तक आपने उस यूरिन को अपने अंदर स्टोर करके रख लिया आपके यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। ऐसा नहीं है ये, क्योंकि एक इन्वॉलेंट्री होती है, इन्वॉलेंट्री मसल्स का एक ऑर्गन है ये, पूरा का पूरा इन्वॉलेंट्री मसल्स से बना हुआ ऑर्गन होता है। तो जो इसकी कैपेसिटी, जो 600 ml तक की इसकी हाईएस्ट कैपेसिटी होती है, ये उतना ही स्टोर करके रखता है। ओके, उतना यूरिन स्टोर करता है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। ओके, उसके बाद अपने आप एक्सक्रीट हो जाता है आपका यूरिन। फिर ये जगह नहीं देखता, आपका यूरिनरी जो ब्लैडर होता है ये जगह नहीं देखता कि ये आप कहाँ बैठे हो, अपने रूम में बैठे हो, खुले में बैठे हो, ठीक है, या फिर आप टॉयलेट में हो, कहीं पर भी। अगर 600 ml भर चुका तो ये एक्सक्रीट करेगा ही करेगा। ओके, तो जनरली ये हो गया यूरिनरी ब्लैडर के बारे में। तो अब अपन देखते हैं इसके एनाटमी, थोड़ी बहुत इसकी थोड़ी सी इसके फीचर वगैरह की देख लेते हैं यूरिनरी ब्लैडर के। तो नेक्स्ट स्लाइड अपनी यूरिनरी ब्लैडर की जो स्लाइड है, तो अब यहाँ पे आप इसमें पढ़ोगे, देख पा रहे होंगे साइज, इसकी लोकेशन है और इसकी शेप है। तो यूरिनरी ब्लैडर की इसमें पहले लाइन लिखी हुई है कि ये क्या काम करता है, कि रिजर्वायर होता है यूरिन को। रिजर्वायर का मतलब यूरिन को स्टोर करने वाला एक ऑर्गन होता है, तो यूरिन को स्टोर करके रखता है। साइज़ की बात करें तो इसकी साइज़ कोई फिक्स नहीं है जी, यूरिनरी ब्लैडर की साइज़ फिक्स इसलिए नहीं है क्योंकि जब ये खाली होता है, खाली से मतलब जब इसके अंदर यूरिन नहीं होता है, तब इसकी साइज़ नहीं होती, यानी ये सिकुड़ा हुआ होता है, एकदम सिकुड़ा हुआ होता है। और जब इसके अंदर यूरिन आ जाता है तो एकदम भर जाता है, ये फैल जाता है पूरा का पूरा। तो इसलिए इसकी जो साइज़ होती है ये अलग अलग हो सकती है, डिपेंड करता है कि उसके अंदर कितना यूरिन है, आपके यूरिनरी ब्लैडर में कितना यूरिन है। 100 ml है, 200 ml है, या फिर पूरा का पूरा 500-600 ml है, या फिर पूरा का पूरा खाली पड़ा है। तो डिपेंड करता है कि जितना यूरिन यूरिनरी ब्लैडर के अंदर है, जितना यूरिन यूरिनरी ब्लैडर में होगा उतना ही वो उसकी साइज होगी, ठीक है। और फिर उसके बाद बात करते हैं, नेक्स्ट लाइन लिखी हुई है, व्हेन डिस्टेंडेंट द ब्लैडर राइजेज इनटू द एब्डोमिनल कैविटी। जब ब्लैडर एकदम खाली सा होता है, ठीक है, खाली सा होता है मतलब जब इसके अंदर यूरिन नहीं होता है, तब ये जो आपकी एब्डोमिनल कैविटी होती है उसके अंदर होता है, डिस्टेंड हो जाता है, उसके अंदर तक पहुंच जाता है आपकी एब्डोमिनल कैविटी तक। ओके, नेक्स्ट बात है इसकी लोकेशन। जो लोकेशन होती है वो पेल्विस कैविटी के अंदर होती है मेनली। ओके, जो पेल्विस फ्लोर है आपका, जो पेल्विस पार्ट है आपकी बॉडी का, ओके, वहाँ पे ये प्रजेंट होता है। शेप बात करें तो शेप जो इसकी होती है पेयर शेप ऑर्गन होता है एक मेनली। ओके, और एक बैलून शेप जैसी इसकी स्ट्रक्चर भी होती है। बैलून की शेप जैसी कब होगी, जब ये एकदम पूरी तरीके से भर जाता है यूरिन से, तब इसकी बैलून शेप जैसी स्ट्रक्चर हो जाती है, यानी कि एकदम पूरा सा गोल जैसा हो जाता है। तो ये जनरली इसकी बात हो गई। नेक्स्ट अपन चलते हैं ब्लैडर। ओके, यूरिनरी जो ब्लैडर होता है, देखो अब अपन बात करते हैं जो यूरिनरी ब्लैडर होता है मेल और फीमेल के अंदर इसकी जो ऑर्गन रिलेशनशिप होती है थोड़ी सी अलग होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि जो
इसकी लोकेशन है यूरिनरी ब्लैडर की, वो होती है आपके पेल्विस फ्लोर के अंदर। और जो पेल्विस फ्लोर होता है इसके अंदर मेल और फीमेल दोनों के ऑर्गन अलग अलग होते हैं, और मेल और फीमेल दोनों के ऑर्गन अलग अलग होने की वजह से इसके अंदर जो फीमेल के जो ऑर्गन होते हैं, ठीक है, फीमेल ब्लैडर के जो ऑर्गन एसोसिएट होते हैं वो अलग होते हैं, और मेल जो ब्लैडर के ऑर्गन होते हैं वो अलग से एसोसिएटेड होते हैं। तो पहले बात करते हैं अपन फीमेल ब्लैडर के जो ऑर्गन एसोसिएटेड है वो कौन कौन से हैं, ठीक है। तो उस थ्योरी से आगे चलो तो डायग्राम के अंदर सारा शो हो जाएगा आपको। देखो पहले अपन बात करते हैं एंटीरियर के बारे में, ओके। तो अपन ये कलर ले लेते हैं ग्रीन कलर का। तो पहले बात करते हैं अपन एंटीरियरली इसमें ऑर्गन सिचुएटेड होता है आपका सिम्फाइसिस प्यूबिस। कौन सा ऑर्गन होता है, देखो पहले मैं बताऊँ आपको इसमें यूरिनरी ब्लैडर है कहाँ पे। ये है आपका यूरिनरी ब्लैडर, ओके, ठीक है। ये है आपके यूरिनरी ब्लैडर, जो ग्रीन कलर के जो स्ट्रक्चर के अंदर जो ऑर्गन दिख रहा है आपको वो है यूरिनरी ब्लैडर। अब थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, नहीं सब कुछ मिक्स हो जाएगा। अब बात करते हैं इसका एंटीरियर का मतलब आगे। तो यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट आगे देखो कि छोटी सी स्ट्रक्चर दिख रही है आपको, दिख रही होगी वाइट कलर की, ओके। तो जो ये स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं सिम्फाइसिस प्यूबिस, सिम्फाइसिस प्यूबिस, ओके, एंटीरियर सिम्फाइसिस प्यूबिस, एंटीरियर कंप्लीट। नेक्स्ट बात करते हैं पोस्टीरियर देखो इस तरफ का और इस तरफ का पोर्शन है, तो इस तरफ आपको देखो दिख रहा होगा एक तो यूट्रस, फिर से कलर चेंज करते हैं, ये वाला कलर लेते हैं, और ये है आपके, ये है फीमेल के अंदर फीमेल यूट्रस, ओके। मेल में नहीं होता यूट्रस, तो ये थोड़ा सा देखो यहाँ पे अलग ऑर्गन हो गया। तो यूट्रस है फीमेल में होता है, मेल में नहीं होता, ओके, सीधी सी बात है, सबको पता है। यूट्रस अगर मेल में होता तो फिर बच्चे इनके भी होते हैं। तो यूट्रस के बारे में देखते हैं। जो यूट्रस होता है आपके यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है, दिख रहा होगा, ये इसके आगे की तरफ और ये पीछे की तरफ, ओके। जो यूट्रस है ये पीछे की तरफ प्रेजेंट है। और इसके अलावा देखो फिर यहाँ पे एक, ये तो यूट्रस हो गया आपका, ये यूट्रस, ओके। इसके अलावा एक और ऑर्गन दिख रहा होगा आपको, देखो ये वाली जो एक कैनाल दिख रही है आपको, ठीक है, ये है वेजाइना, फीमेल वेजाइना, ओके। तो जो फीमेल वेजाइना का जो अपर पोर्शन है, ये यहाँ तक का जो पार्ट है, ठीक है, ये इतना जो पार्ट है, ये अपर पार्ट इसके पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है। फीमेल वेजाइना का अपर पार्ट इसके पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है। तो पोस्टीरियर कौन कौन से ऑर्गन हुए, यूट्रस और अपर पार्ट ऑफ वेजाइना। नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसकी सुपीरियर। अब देखो सुपीरियर जो अपना ये है, ठीक है, ब्लैडर है अपना ये वाला, ये यूरिनरी ब्लैडर है। इसकी सुपीरियर आपको दिख रही होगी एक राउंड एंड राउंड ये वाली स्ट्रक्चर है, ऐसी ऐसी करके, ये क्या है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, ओके। तो इसके सुपीरियर यानी ऊपर की तरफ स्मॉल इंटेस्टाइन प्रेजेंट होती है, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं इन्फीरियर यानी नीचे की तरफ। तो देखो जी, आपको पता है अब जो आपका यूरिनरी ब्लैडर है आगे जाके यूरेथ्रा से कनेक्टेड होता है, ओके। तो यूरेथ्रा के अंदर यूरिन को ले जाके ड्रेन करता है, आगे ले जाके जब एक्सक्रीट होता है तो कौन सा ऑर्गन प्रेजेंट हुआ, इसके जस्ट इन्फीरियर यूरेथ्रा, ओके, यूरेथ्रा। ये मेल और फीमेल दोनों में इसकी शेप अलग, स्ट्रक्चर शेप अलग अलग होती है, ओके। और इसके अलावा ये पेल्विस फ्लोर भी बनाता है, ठीक है। ये तो अपना हो गया यूरेथ्रा, ओके, ये यूरेथ्रा हो गया। और इसके अलावा सॉरी कलर चेंज करता हूँ, मिक्स हो जाएगा सब कुछ। इसके अलावा ये एकदम इन्फीरियरली पेल्विस फ्लोर भी बनाता है, जो ये मैं रेड कलर कर रहा हूँ, और जो डायग्राम में येलो कलर का जो पोर्शन दिख रहा है आपको, ये है पेल्विस फ्लोर, ओके। पेल्विस फ्लोर यानी जिसके ऊपर पेल्विस के ऑर्गन टिके हुए होते हैं उसे बोलते हैं पेल्विस फ्लोर। और अपना जो यूरिनरी ब्लैडर है वो भी एक पेल्विस कैविटी में सिचुएटेड होता है, यानी कि पेल्विस ऑर्गन है, ओके। तो ये बात हो गई अपने फीमेल के जो इससे यूरिनरी ब्लैडर से ऑर्गन एसोसिएटेड होते हैं। तो एक बार और देख लेते हैं फीमेल ब्लैडर के एंटीरियरली क्या है, प्यूबिक सिम्फाइसिस, ये प्यूबिक सिम्फाइसिस हो गया एंटीरियरली। पोस्टीरियरली बात करें तो पोस्टीरियरली यूट्रस होता है और वेजाइना का अपर पार्ट, तो ये पोस्टीरियरली हो गया। सुपीरियर अपन ने क्या देखा था, स्मॉल इंटेस्टाइन, तो सुपीरियर स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया। और इन्फीरियरली यानी नीचे की तरफ अपन ने देखा यूरेथ्रा और
पेल्विस फ्लोर की मसल्स। तो ये चारों इसकी ऑर्गन जो इसमें प्रेजेंट है चारों तरफ, इसके इंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर और इन्फीरियर, ये चारों कंप्लीट होते हैं फीमेल के। अभी सिर्फ फीमेल कंप्लीट हुए, मेल के अभी बाकी है। तो अपन देखते हैं अब मेल के बारे में। ये मेल का है, ठीक है जी। मेल और फीमेल दोनों में अलग अलग है। तो अब देखते हैं मेल के जो यूरिनरी ब्लैडर के जो ऑर्गन्स एसोसिएटेड होते हैं वो कौन कौन से। तो पहले बात करते हैं इंटीरियर के बारे में। ओके, फिर से कलर लेता हूँ मैं, एक ग्रीन कलर का लेते हैं इस बार। तो ये है यूरिनरी ब्लैडर, देखो ये ऐसे दिख रही होगी आपको स्ट्रक्चर, ये ऐसे, ये है यूरिनरी ब्लैडर मेल का। ओके, काफ़ी अट्टा कट्टा सा दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि इसमें यूरिन भरा हुआ हो। ओके, तो इसके इंटीरियर वही सिम्फाइसिस प्यूबिस। ओके, सिम्फाइसिस प्यूबिस इसमें प्रेजेंट होता है। और पोस्टीरियर की बात करते हैं, ठीक है। पोस्टीरियर की बात करें तो पोस्टीरियर इसमें पोस्टीरियर इसमें प्रेजेंट होती है सेमाइनल वेसिकल्स और इसके अलावा रेक्टम। ओके, दो ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, सेमाइनल वेसिकल्स एंड रेक्टम। तो सेमाइनल वेसिकल देखो छोटी सी वाइट कलर की स्ट्रक्चर दिख रही होगी आपको। सेमाइनल वेसिकल्स, देखो सेमाइनल वेसिकल्स एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है जो कि डायरेक्टली टेस्टिस जो होते हैं, मेल जो टेस्टिस होते हैं उनसे कनेक्टेड होती है और ये सीमन वगैरह इनको बनाने में हेल्प करती है। तो इसकी बाकी जो डिटेल होगी वो अपन जब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो उसके अंदर इसकी डिटेल देख लेंगे। अब इतना ध्यान रखो, जो सेमाइनल वेसिकल्स होती है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है और टेस्टिस से ये कनेक्टेड रहता है। ओके, तो सेमाइनल वेसिकल्स इसके पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है। इसके अलावा इसके अंदर रेक्टम इसके पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है। ओके, देखो ये वाली स्ट्रक्चर जो दिख रही है ये है रेक्टम। ओके, तो ये रेक्टम और सेमाइनल वेसिकल्स पोस्टीरियर प्रेजेंट होता है। इंटीरियर सिम्फाइसिस प्यूबिस प्रेजेंट होता है। ये देखो यहाँ पे मैंने आपको सिम्फाइसिस प्यूबिस के बारे में बताया नहीं, कहाँ पे लोकेटेड है। ये वाली जो वाइट कलर की स्ट्रक्चर आपको दिख रही है ये है सिम्फाइसिस प्यूबिस। क्या है ये? सिम्फाइसिस प्यूबिस। मेल और फीमेल दोनों के अंदर सेम स्ट्रक्चर होती है सिम्फाइसिस प्यूबिस की। ओके, थोड़ी सी डिफरेंस हो सकती है उसकी, मामूली सी। ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसकी सुपीरियर वही स्मॉल इंटेस्टाइन, इसमें शो नहीं की गई है। ओके, नेक्स्ट इन्फीरियर की बात करें, इन्फीरियर वही यूरेथ्रा। ओके, फीमेल में फीमेल यूरेथ्रा होता है, मेल में मेल यूरेथ्रा होता है। जो ये देखो ये ब्लैडर है अपना और इसके यहाँ से ये पूरा का पूरा जो पोर्शन है ये है यूरेथ्रा, मेल यूरेथ्रा। ओके, मेल और फीमेल दोनों में इसकी शेप अलग अलग होती है, डिपेंड्स ऑन फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव फंक्शन के बेसिस पे मेल और फीमेल जो यूरेथ्रा होती है इनकी शेप अलग अलग होती है। और इसके अलावा इसमें प्रोस्टेट ग्लैंड भी प्रेजेंट होती है इसके पोस्टीरियरली। तो प्रोस्टेट ग्लैंड भी एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। तो इसके बारे में अपन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब पढ़ेंगे तो इसकी अपन डिटेल वहाँ पे पढ़ लेंगे। तो इसी के साथ अपना ये कंप्लीट होता है। अब अपन इसकी थ्योरी देख लेते हैं थोड़ी सी मेल ब्लैडर की, यूरिनरी ब्लैडर की। तो एंटीरियरली इसके प्यूबिक सिम्फाइसिस प्यूबिस में प्रेजेंट होता है। ओके, सिम्फाइसिस प्यूबिस। पोस्टीरियरली देखिए तो रेक्टम एंड सेमाइनल वेसिकल्स। सुपीरियरली देखिए तो स्मॉल इंटेस्टाइन और इन्फीरियरली यूरेथ्रा एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। तो मेनली देखो ज़्यादा चेंज मेल और फीमेल ब्लैडर की बात करें तो मोस्टली जो चेंज आया है इनके पोस्टीरियर जो ऑर्गन होते हैं। ओके, पोस्टीरियर ऑर्गन में चेंजेज आया है। तो जो फीमेल थी उसके अंदर यूरेथ्रा प्रेजेंट था और मेल के अंदर यूरेथ्रा नहीं होता, तो इसमें यूरेथ्रा नहीं आया। और फीमेल के अंदर वेजाइना है, ठीक है, तो और मेल के अंदर रेक्टम और सेमाइनल वेसिकल्स होते हैं। इसके अलावा बात करें सुपीरियरली तो दोनों में से स्मॉल इंटेस्टाइन सेम प्रेजेंट है। और इन्फीरियरली फीमेल में फीमेल यूरेथ्रा और मेल में मेल यूरेथ्रा प्रेजेंट होता है। ओके, और इसके अलावा मेल में प्रोस्टेट ग्लैंड भी प्रेजेंट होती है। तो इस तरीके से टोटल चारों तरीके से इसकी लोकेशन यहाँ पे शो हो चुकी है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। जो यूरिनरी ब्लैडर है इसकी स्ट्रक्चर कि भाई इसमें कौन कौन सी लेयर्स इसमें प्रेजेंट होती है और किस तरीके से ये बनता है। तो पहले इसकी लेयर्स के पढ़ने से पहले मैं बता दूं जो आपको जो यूरिनरी ब्लैडर होता है, यूरिनरी ब्लैडर से पहले भी एक बात और बता दूं, आपने इन ऑर्गन्स पे पेरिटोनियम की लेयर प्रेजेंट होती है। ओके, पेरिटोनियम की लेयर प्रेजेंट होती है, बट यूरिनरी ब्लैडर में क्या होता है ओनली सुपीरियर सरफेस के ऊपर ही पेरिटोनियम की लेयर कवर्ड होती है।
ओके। और इसके अलावा अब इसमें 3 लेयर्स प्रेजेंट होती है, आउटर लेयर, मिडल लेयर और इनर लेयर। ओके, 3 तरीके की होती है, आउटर लेयर, मिडल लेयर और इनर लेयर। आउटर लेयर बाहर की तरफ प्रेजेंट होती है, मिडल लेयर बीच में और इनर लेयर अंदर की तरफ, इनर साइड में प्रेजेंट होती है। तो पहले बात करते हैं अपन आउटर लेयर के बारे में। आउटर लेयर होती है वो कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई होती है। कौन से टिश्यू की? कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई होती है। ये कनेक्टिव टिश्यू की आउटर लेयर हो गई, ठीक है। इसके अलावा इसमें लिम्फेटिक वेजल्स प्रेजेंट होती हैं, ब्लड वेजल्स इसमें प्रेजेंट होती है और नर्व्स इसमें प्रेजेंट होती है। ओके, और पेरिटोनियम लेयर से ये कवर्ड होती है आउटर लेयर। ओके, अपन ने अभी पहले देख लिया इसके बारे में, पहले मैंने स्टार्टिंग में यही बताया इसके स्ट्रक्चर में कि जो इसकी आउटर जो लेयर होती है पेरिटोनियम से कवर्ड होती है। नेक्स्ट बात करते हैं मिडिल लेयर की। अब देखो जो मिडिल लेयर होती है ये एक स्मूथ मसल्स फाइबर और इलास्टिक टिश्यू की बनी हुई होती है। स्मूथ मसल्स फाइबर इसलिए क्योंकि इसके अंदर ये मसल्स की बनी हुई होती है, और इलास्टिक फाइबर की इसलिए क्योंकि इसके अंदर जब यूरिन आता है तब ये फैल जाता है, और जब इसमें से यूरिन एक्सक्रीट होता है तब ये सिकुड़ जाता है। तो को यहाँ पे लिखा हुआ है इलास्टिक टिश्यू इसमें प्रेजेंट होता है। इलास्टिक टिश्यू का मतलब होता है इसको फैलाना, ठीक है, इसको कॉन्ट्रैक्ट करना और डायलेट करने का काम करती है ये। तो कॉन्ट्रैक्ट कब होता है? जब इसके अंदर यूरिन फुल भर जाता है, ठीक है। जब यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन आने लगता है तब इसका कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है, और जब यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन एक्सक्रीट होता है तब इसका डायलेशन स्टार्ट होता है। तो इसमें कौन हेल्प करती है? इसमें जो इसके इलास्टिक टिश्यू होते हैं, इन मसल्स में जो इलास्टिक टिश्यू होते हैं, इलास्टिक टिश्यू इसके कॉन्ट्रैक्शन एंड डायलेशन में हेल्प करते हैं और यूरिनरी ब्लैडर को फिल करने में ऐसे हेल्प करते हैं। ओके, और जो इसके अंदर जो मसल्स होती है 3 लेयर्स में प्रेजेंट होती है। ओके, और इनकी जो मसल्स होती है यूरिनरी ब्लैडर में जो मसल्स होती है उन मसल्स को एक नाम दिया गया है, वो है डिटर्सर मसल। देखो यहाँ पे नाम लिखा गया है डिटर्सर मसल। तो ये मसल्स होती है, ओके, और इसको कॉन्ट्रैक्ट कराने में हेल्प करती है, यूरिनरी ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करवाने में हेल्प करती है, और यूरिनरी ब्लैडर को खाली भी करती है। ओके, खाली से मतलब ये डायलेट जब होती है तब ये खाली भी करती है, कॉन्ट्रैक्शन डायलेशन में हेल्प करती है। ओके, और इनर लेयर जो इंदर की तरफ प्रेजेंट होती है, इनर लेयर ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू की बनी हुई होती है। इसके बारे में अपन जब टिश्यू पढ़े थे तब भी मैंने इसके बारे में आपसे जिक्र किया था कि जो इनर लेयर होती है ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू की बनी हुई होती है। और इसके अलावा जो इनर लेयर का जो काम होता है वो यूरिनरी ब्लैडर को एक परमिशन देती है यूरिन के डिस्टेंशन के लिए, ठीक है, यूरिन के डिस्टेंशन, सॉरी ब्लैडर के डिस्टेंशन के लिए इसको एक परमिशन देती है कि काफ़ी जल्दी ये इसको डिस्टेंड करे। ओके, और काफ़ी जल्दी जो इसमें यूरिन है वो भर सके, इसके लिए इसको परमिशन अलाउ करती है। तो इसकी ये तीनों लेयर यहाँ पे कंप्लीट होती है। इसके अलावा थोड़ा सा डीपली चलते हैं, जो यूरिनरी ब्लैडर होता है इसके अंदर देखो अब अपन आगे बात करते हैं यूरिन जब ब्लैडर के अंदर आता है तब क्या होता है, और जब इसके अंदर यूरिन नहीं होता है तब क्या होता है। जब यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जब यूरिन आता है तब जो ये एकदम पूरा भर जाता है, ओके, पूरी तरीके से भर चुका होता है, और जब ये खाली होता है तब इसके अंदर फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं। तो अपनी पहली लाइन यही लिखी हुई है, व्हेन द ब्लैडर इज एम्प्टी द इनर लाइनिंग इज अरेंज इन फोल्ड विच ग्रेजुअली डिसअपीयर एज इट फिल। यानी कि जब यूरिनरी ब्लैडर खाली होता है तब इसकी जो इनर जो लाइनिंग होती है, ठीक है, इनर जो लेयर होती है वो एकदम फोल्ड्स के रूप में प्रेजेंट होती है, और जब ये भर जाता है तो ये धीरे धीरे गायब हो जाती है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, ओके, जैसे अपना एक बलून होता है, ठीक है, अपन बलून को फुलाते हैं, एक बार फुला देते हैं, ठीक है, फुलाने के बाद उसको हवा निकाल देते हैं एक बार, तब उसके ऊपर हवा निकालने के बाद क्या होता है, उसके ऊपर रिंकल्स पड़ जाते हैं, एकदम उस पर लाइनिंग सी बन जाती है। तब ऐसा मानो कि जो अपना बलून है, वो जो बलून को अपन एक बार फुलाया तो अपना क्या हो गया, ब्लैडर हो गया। अब जब अपन ने उसको खाली किया तो क्या हो गया, उसके ऊपर लाइनिंग बन गई, ठीक है। उस लाइनिंग को क्या बोल रहे हैं अपन, उसको फोल्ड्स बोल रहे हैं अपने यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर, और जब अपन उससे वापस से फुलाते हैं तो वो फोल्ड्स गायब हो जाते हैं। तो इसी तरीके से जो यूरिनरी ब्लैडर में होता है, जब वो खाली होता है तो उसके ऊपर फोल्ड्स पड़ जाते हैं, और जब वो वापस से भरता है तो वो फोल्ड्स उसके ऊपर से गायब हो जाते हैं धीरे धीरे। इसके अलावा मैंने आपको बताया जो यूरिनरी ब्लैडर होता है इसके अंदर 300 से 400 ml नॉर्मली ये अपने यूरिन को रिजर्व कर सकता है, ठीक है। यानी कि रिजर्व से मतलब इसके अंदर जो अपन को यूरिन की जो अर्ज होती है एक, ठीक है, अर्ज होती है कि फिर अपन को पता लगता है कि अपन को यूरिन पास आउट करना है, तब अपने ब्लैडर के अंदर 300 से 400 ml यूरिन भर चुका होता है, और इसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी होती है यूरिन को स्टोर करने की वो होती है 600 ml। ओके, और मैं बता दूँ ये परमानेंटली स्टोर नहीं करता है, यूरिन को परमानेंटली स्टोर नहीं करके रखता है। जैसे इसके अंदर यूरिन भरता है तब इसकी जो डिटर्सन मसल्स होती है वो
यूरिन को पास आउट कर देती है, और जो डिटर्सन मसल होती है वो इनवॉलेंट्री मसल्स होती है, यानी कि अपने ऊपर उसका कंट्रोल नहीं होता, अपन चाहते हुए भी अपन यूरिन को नहीं रोक सकते और अपन को यूरिन को पास आउट करना ही होता है। तो क्या हुआ, सीधा सा मतलब है, जो यूरिन है नॉर्मली 300 से 400 ml जब अपने ब्लैडर में भरता है तब अपन को अवेयर होता है, तब अपन को पता लगता है कि अपन को जो यूरिन है वो एक्सक्रीट करना है। इसके अलावा जब इसकी हाईएस्ट जो कैपेसिटी होती है यूरिन को भरने की होती है 600 ml तक। तो यानी कि जब आपको ऐसा लगे कि आपको यूरिन पास आउट करना है तो उसके कुछ 5-10 मिनट बाद, ठीक है, जो आपका ब्लैडर होता है वो पूरा भर चुका होता है और आपको यूरिन पास आउट करना ही होता है। हाँ जी, अब अपन नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे यूरिन, इसकी थोड़ी सी इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। कुछ अजीब सा दिख रहा होगा आपको, ठीक है, थोड़े से 2 होल जैसी स्ट्रक्चर भी दिख रही होगी इसके अंदर, और भी कुछ छोटी मोटी स्ट्रक्चर सी दिख रही होगी। तो अपन कलर देते हैं, ये अपन लेते हैं ब्राउन, नहीं ब्राउन सूट नहीं करेगा यहाँ पे, अपन लेते हैं ये वाला। हाँ जी, देखो अपन बात कर रहे थे अब तक अपन डिटर्सर मसल के बारे में, तो अपनी ये हो गई डिटर्सर मसल। डिटर्सर मसल्स ओके ब्लैडर के अंदर प्रेजेंट होती है और आपके यूरिन को पास आउट करवाने में हेल्प करती है। ओके, और इनवॉलेंट्री होती है, इसके ऊपर अपना कंट्रोल नहीं होता है जी। और इसके अलावा इसके अंदर स्पिंक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, इंटरनल स्पिंक्टर्स में प्रेजेंट होता है। ओके, इस स्पिंक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। स्पिंक्टर्स का काम क्या है, जब इसके अंदर आपके यूरिनरी ब्लैडर में जब यूरिन पूरा भर जाता है तब इसको ये ओपन हो जाते हैं इंटरनल यूरेथ्रल स्पिंक्टर्स। यहाँ पे स्पिंक्टर प्रेजेंट होते हैं इस जगह पर, इस जगह पर इंटरनल स्पिंक्टर से ये पूरे, जब आपका यूरिनरी ब्लैडर पूरा भर जाता है तब ये ओपन हो जाते हैं। ओके, ये अपनी डिटर्सन मसल हो गई। इसके अलावा जो यूरिनरी जो ब्लैडर होता है इसके अंदर 3 ओपनिंग्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, 3 ओपनिंग प्रेजेंट होती है। अब 3 ओपनिंग कौन कौन सी होती है तो अपन बात करते हैं। 3 ओपनिंग जो होती है इसकी खुद की होती ही नहीं है, पहली बात बता दो, इसकी खुद की नहीं होती, क्योंकि जो इसके अंदर 3 ओपनिंग होती है ये 2 अलग अलग ऑर्गन्स की होती है। 2 अलग अलग ऑर्गन्स कौन होते हैं, पहले तो होते हैं अपने यूरेटर्स। देखो ये यूरेटर और ये भी यूरेटर, दोनों यूरेटर्स, जब यूरेटर्स कहाँ आगे ओपन होते हैं अपने यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, तो मानो जो अपना ये वाला यूरिनरी ब्लैडर है ये यहाँ पे आके ओपन हो रहा है, और ये वाला ये यहाँ आके ओपन हो रहा है। ओके, तो जो दोनों दोनों यूरेटर्स आके यूरिनरी ब्लैडर में ओपन होते हैं तब 2 ओपनिंग बनती है। ओके, दोनों ओपनिंग कौन कौन सी होती है, ये यूरेट्रिक ओरिफिस होते हैं। ओरिफिस का मतलब होता है एक ओपनिंग ही होती है। तो जो दोनों ओपनिंग होती है इन दोनों ओपनिंग को क्या बोलते हैं, ओरिफिस यूरेट्रिक ओरिफिस। यूरेटर्स की जो ओपनिंग होती है उन्हें अपन क्या बोलते हैं, यूरेट्रिक ओरिफिस। इसके अलावा यहाँ पे देखो इस जगह पर एक और ओपनिंग आपको दिखती होगी, ये यहाँ पे। ओके, तो ये बन गया एक ट्रायंगल शेप बन गई, ठीक है, बना लिया इन्होंने ट्रायंगल, एक दिख रहा है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, एक और ओपनिंग ये, एक ओपनिंग ये और एक ओपनिंग ये, 3 ओपनिंग हो गई, 1 2 और ये 3, 3 ओपनिंग हो गई। 2 ओपनिंग तो यूरेटर्स की, ठीक है, जिन्हें अपन बोल रहे हैं यूरेट्रिक ओरिफिस, ये यूरेट्रिक ओरिफिस। और जो एक को जो तीसरी ओपनिंग होती है वो होती है यूरेथ्रल ओपनिंग, ठीक है, जो यूरेथ्रा होता है मेल और फीमेल दोनों के अंदर, उन दोनों की जो ओपनिंग होती है, जो यूरेथ्रा की जो ओपनिंग होती है वो होती है यूरेथ्रल ओपनिंग। तो तीनों की तीनों ओपनिंग मिलके एक ट्राइगोन बनाती है यहाँ पे, ठीक है, एक ट्राइंगल शेप स्ट्रक्चर बनाती है। ट्राइंगल जो अपना त्रिभुज जैसी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, त्रिभुज ऐसा होता है ना अपना, मतीरा भी अपन ऐसे काटते हैं। ओके, ऐसे ही मतीरा काटते हैं ना, मतीरा का सीजन चल रहा है, भी बहुत खा रहे होंगे आप लोग लॉकडाउन में पड़े पड़े घर पे। तो अपना इस तरीके से शेप बनाता है ये, इससे अपन क्या बोलते हैं, ट्राइगोन। ओके, ट्राइगोन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। तो ये यहाँ पे ट्राइगोन बन गया। ओके, अपनी डिटर्सन मसल हो गई, और अपना यहाँ पे इंटरनल स्पिंक्टर इसमें प्रेजेंट होते ही हैं, ठीक है, इसमें ये खुल जाते हैं जब यूरिनरी ब्लड, जब इसमें यूरिन पूरा भर जाता है तो अपने इंटरनल यूरेथ्रल स्पिंक्टर्स होते हैं ये खुल जाते हैं ये, और एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्पिंक्टर्स होते हैं वो ये एकदम जो यूरेटर्स होते हैं इसके एंड पे प्रेजेंट होते हैं, और यूरेथ्रा से यूरिन को पास आउट कराने में हेल्प करते हैं। थोड़ा सा अपन आगे जाके पढ़ेंगे। अभी इंटरनल यूरेथ्रल स्पिंक्टर्स के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखो। ओके, अपना ट्राइगोन हो ही गया, हो गया, डिटर्सन मसल हो गई, अपने यूरेटरी ओरिफिस हो गए, अपना ये ट्राइगोन यहाँ पे बन ही चुका पूरा का पूरा। तो अपनी ये स्ट्रक्चर यहाँ पे कंप्लीट होती है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं जी, ठीक है, ये
जो आपकी स्लाइड दिख रही है अभी अपन ने जो डिस्कस करा है उसी के बारे में है, और वैसे अपन इसके बारे में पढ़ ही चुके हैं। यहाँ पे थोड़ा सा रीड आउट कर लेते हैं थ्योरी को। ये अपन ने पहली लाइन पढ़ी, इन द ब्लेडर वॉल 3 ओरिफिस आर प्रेजेंट, यानी कि जो अपनी ब्लेडर होता है 3 ओरिफिस जिसमें प्रेजेंट होते हैं। दीज 3 ओरिफिस फॉर्म ए ट्राइंगल, ठीक है, ये तीनों ओरिफिस ट्राइंगल बनाने में हेल्प करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है द अपर 2 ओरिफिस ऑन द पोस्टीरियर वॉल आर द ओपनिंग ऑफ द यूरेटर्स, द लोअर ओरिफिस इज द ओपनिंग इनटू द यूरेथ्रा, यानी कि दो अपर के जो ओरिफिस होते हैं वो पोस्टीरियर वॉल पे प्रेजेंट होते हैं और यूरेटर्स की ओपनिंग होती है, ओके, और लास्ट की जो ओपनिंग होती है वो होती है, ठीक है, यूरेथ्रा की। और जो इंटरनल यूरेथ्रा स्फिंक्टर्स कंट्रोल आउटफ्लो ऑफ यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर, दिस स्फिंक्टर इज नॉट अंडर वॉलंटरी कंट्रोल, यानी कि जो इंटरनल यूरेथ्रा स्फिंक्टर्स होते हैं वो यूरिन के आउटफ्लो को कंट्रोल करते हैं और इस पर किसी भी तरीके से वॉलंटरी कंट्रोल नहीं होता, यानी कह सकते हैं इसके अंदर किसी अपना कंट्रोल नहीं होता, इनवॉलंटरी होती है, क्योंकि जो डिटरसन मसल है वो इनवॉलंटरी नेचर की होती है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं जी इसकी ब्लड सप्लाई की। ब्लड सप्लाई, आर्टेरियल ब्लड सप्लाई, इसके अंदर सुपीरियर वेसिकल्स आर्टरी, ठीक है, सुपीरियर वेसिकल्स आर्टरी इसमें प्रेजेंट होती है, इन्फीरियर वेसिकल आर्टरी और अम्बिलिकल आर्टरी और वेजाइनल आर्टरी। सिर्फ वेजाइनल आर्टरी फीमेल्स के लिए, ठीक है, मेल में नहीं होती है जी। वेन की बात करें तो वेसिकल वीनस प्लेक्सस, और नर्व्स की बात करें तो वेसिकल वीनस प्लेक्सस, ये इसमें प्रेजेंट होते हैं। सॉरी वेन के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे डिसमिस हो रखा है, वेन में थोड़ा सा करेक्शन है जी, वेसिकल वीनस प्लेक्सस नहीं आएगा यहाँ पे आएगा अम्बिलिकल वेन। ओके जी, चेंज कर लेना इसको, अम्बिलिकल वेन आएगा, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है यहाँ पे, अम्बिलिकल वेन आएगा यहाँ पे, ओके। तो इसी के साथ अपना ये यूरिनरी ब्लैडर कंप्लीट होता है। तो यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, मोस्टली क्या करता है, आपको जो यूरिन जो किडनी में बनता है उसको स्टोर करने के हेल्प करता है, और उसको जब ये पूरा भर जाता है उसको एक्सक्रीट कर देता है। इसके अंदर डिटरसन मसल प्रेजेंट होती है जो कि इनवॉलंटरी नेचर की होती है, इसके ऊपर अपना कंट्रोल नहीं होता है और अपने यूरिन को एक्सक्रीट करने में ये हेल्प करती है। और नॉर्मली 300 से 400 ml यूरिन को ये स्टोर कर सकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा 600 ml को ये यूरिन को स्टोर करके रख सकता है। तो इसी के साथ अपना यूरिनरी ब्लैडर कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। ऐसे ही वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो, ठीक है, कमेंट भी कर दिया करो, कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।